हो गया जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। चलिए, तो जितने भी आज है 19 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सब देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज के जो है क्वेश्चन लिखेगा जी, है ना, कि हाल ही में वर्ल्ड आईबीडी हाल ही में वर्ल्ड आईबीडी कौमा राष्ट्रीय डेविल्स फूड केक दिवस। आइए थोड़ा और पहले आया कीजिए, है ना। राष्ट्रीय डेविल्स फूड केक दिवस, राष्ट्रीय डेविल्स फूड केक दिवस तथा विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो कब बताएंगे? 19 मई। आंसर लिखेगा 19 मई। 19 मई जो है ना, 19 मई को कौन कौन सा दिवस माना जाता है जी? यहां से पूछा जाता है वर्ल्ड आईबीडी दिवस, वर्ल्ड आईबी दिवस, है ना। इस प्रकार से पूछेगा, है ना, वर्ल्ड आईबीडी दिवस, ठीक है। ये पूछेगा कि कब मनाया जाता है, तो कब बताएंगे? 19 मई को बताएंगे। कब बताएंगे? 19 मई को बताएंगे, ठीक है। और जो आईबीडी की जो स्थापना किया गया था, आईबीडी का स्थापना किया 2010 में किया गया था। कब किया गया था जी? 2010 में किया गया था। इस प्रकार से और 19 मई के बहुत सारे इंपोर्टेंट डे है, जैसे कहने का विश्व परिवार चिकित्सक दिवस। विश्व परिवार चिकित्सक दिवस 19 मई को ही मनाया जाता है, 19 मई को ही मनाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो ये तो बताएं, यहाँ से यहाँ से पूछेगा विश्व परिवार चिकित्सक दिवस, है ना। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब बताएंगे? 19 मई को बताएंगे। लेकिन वही पूछेगा आपको, है ना, पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। 15 मई को बताए थे कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 19 मई को और एक इम्पोर्टेंट डे है जी। 19 मई को ही क्या किया गया था ना, 19 मई 1742 इसमें सेल्सियस का जो पैमाना है उसको निर्धारित किया गया था। लेकिन जब उसको निर्धारित किया गया था तो उल्टा पहले निर्धारित किया गया था। यानी कहने का मतलब है 0 डिग्री पर हम लोग कुछ करते हैं, पानी को जमाते हैं, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा था कि उल्टा, मतलब ऊपर से नीचे के ऊपर आ रहा था, ठीक है। लेकिन उसी को बदल करके, है ना, कौन वो बदलने का काम किया था आपको, है ना, बदलने का काम किया था आपको ये जी 1745 इसमें क्या था? कार्ल लिनियस ने किया था। कौन किया था? कार्ल लिनियस ने किया था 1745 ईस्वी में, ठीक है। 1745 ईस्वी में कार्ल लिनियस, ठीक है, कार्ल लिनियस ने 1745 से उलट कर दिया, उसको कच कर दिया। अब हम लोग जो पढ़ते हैं 0 डिग्री पर कुछ जमता है, 100 डिग्री पर क्या होता है? पानी उबलता है। तो ये जो निर्धारित करने का काम क्या कौन किया? कार्ल लिनियस ने किया। कौन किया? कार्ल लिनियस ने किया, ठीक है ना। 19 मई को और आप लोग जानते हो कि 19 मई के एक व्यक्ति को मृत्यु होता है और एक व्यक्ति को जन्म लेता है, ठीक है। 19 मई को जमशेदजी टाटा को कुछ होता है? मृत्यु होता है ना। 19 मई 1904 ईस्वी में उसको मृत्यु होता है। और वही 19 मई 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में, है ना, नाथूराम गोड्स का कुछ होता है? जन्म होता है, ठीक है ना। 19 मई, है ना, 19 मई यहाँ से पूछेगा कि 19 मई कि किनका जन्म दिवस मनाया जाता है या किनका जन्मदिन हुआ था, है ना। तो नाथूराम गोड्स को कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1910 ईस्वी में। अब बोला कि जमशेदजी टाटा जी को जो मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? तो 19 मई 1904 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनका क्या था जो ख्वाहिश था
है ना, इनका जो ख्वाहिश था क्या, सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना, है ना, भारत का, और कहने का मतलब कि जो है हमारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे। तो 1907 ईस्वी में, है ना, 1907 ईस्वी में कुछ किया गया था, है ना, साक्षी में स्टील कंपनी को स्थापना किया गया था, है ना, टिस्को जिसको बोलते हैं, बाद अभी जो बदल करके नाम इसको कर दिया गया कौन चीज, टिस्को। टिस्को की स्थापना कब किया गया था, 1907 ईस्वी में किया गया था, साक्षी में, झारखंड पर, झारखंड पड़ता है, कहाँ पड़ता है, झारखंड नहीं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पड़ता है साक्षी। क्या हाँ, जन्म दिवस, नाथूराम गोड्स का जो जन्म हुआ था ना, 19 मई 1910 ईस्वी को होता है। जहां पे कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो उसको क्या करना है, पूछना है, ठीक है, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर से सभी पॉइंट को ऐड कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या बताएं कि वर्ल्ड आईबीडी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 मई को माना जाता है। पूछ रहा है कि विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 19 मई को मनाया जाता है। बताया, यहाँ से एक पॉइंट ऐड कर लिए कि वर्ल्ड जो आईबीडी के जो स्थापना किया था कब किया था, 2010 में किया गया था। यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा कि जो सेल्सियस पैमाना का निर्धारित किया गया था कब किया गया था, तो 19 मई, है ना, 1742 ईस्वी को खोज किया गया था, 1742 ईस्वी को। लेकिन इसको सेल्सियस को जो उल्टा, जो अभी हम लोग सीधा, पहले इसको उल्टा खोजा गया था, फिर बाद में इसको मतलब कि बदलने का काम किया था, कौन किया था, कार्ल लिनियस किए थे, कार्ल लिनियस किए थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट के ऐड कर लो, है ना, ये पॉइंट को ऐड कर लो। कब किए थे, तो 1745 में, 1742 में उसको खोज किया गया था, सेल्सियस पैमाना किया गया था, ठीक है। नहीं, खोज कोई और किए थे, खोज को और किए थे, सेल्सियस ही खोज किए थे, सेल्सियस पैमाना का खोज सेल्सियस ही किए थे, लेकिन उसको बदलने का काम किए थे कौन, कार्ल लिनियस ने किए थे, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। कोई किसी प्रकार की दिक्कत, टिस्को क्या स्थापना कब किया गया था, तो टिस्को थोड़ा टाइम से आया कीजिए, है ना। चलिए, यहां तक कोई किसी प्रकार का दिक्कत, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के एडनॉक, ADNOC, एडनॉक, ADNOC, एडनॉक, हाल ही में भारत ने किस देश की एडनॉक कंपनी के साथ, एडनॉक कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया है, रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया है। आंसर है यूएई, यूएई, इसको मिटा दूं, यूएई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा जी, है ना, पूछेगा कि हाल ही में भारत ने किस कंपनी के साथ, है ना, किस कंपनी के, है ना, एडनॉक, जिसको एडनॉक कंपनी बोल सकते हैं, है ना, एडनॉक कंपनी के साथ, है ना, साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो क्या बताएंगे, यूएई बताएंगे, यूएई बताएंगे, ठीक है। यूएई के यहां से हमको बताना कि राजधानी कहाँ है, ठीक है, यूएई की राजधानी कहाँ है, इसको यहां से फिर हमको बताना कि यहाँ का जो पीएम है कौन है ना, फिर यहाँ के मुझे बताना यहाँ के जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है, ये बताना हमको, ठीक है ना। और हमको साथ साथ में बताना इसको से, है ना, कि यूएई और प्लस में भारत के साथ में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास होता है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूएई की राजधानी होता है जी, हम लोग सभी जानते हैं कुछ होता है जी, अबू धाबी होता है। क्या होता है, अबू धाबी होता है, अबू
धावी होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि यहाँ का जो मुद्रा होता है ना, यहाँ का पीएम होता है, यहाँ के पीएम जो कौन है जी, यहाँ का पीएम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाय है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। यहाँ की जो मुद्रा होगा क्या हो जाएगा मुद्रा जी, यहाँ का बताओ, यहाँ का मुद्रा क्या होगा, यूएई का मुद्रा क्या होगा, यूएई का मुद्रा होता है दिरहम। क्या होता है, दिरहम होता है। क्या होता है, दिरहम। ठीक है, दिरहम। यहाँ जो होता है भारत और है ना यूएई के बीच में जो होता है आपको युद्ध अभ्यास होता था, डेजर्ट साइक्लोन होता है। क्या होता है, डेजर्ट साइक्लोन होता है ना। इसके साथ साथ में आप लोग के और होता है ना, इसके साथ साथ में होता है गल्फ स्टार होता है, डेजर्ट फ्लैग होता है, गल्फ स्टार है ना, गल्फ स्टार, डेजर्ट फ्लैग, ये सभी होता है जी। युद्धाभ्यास होता है किसके किसके बीच में होता है, यूएई और भारत के बीच में होता है। और यूएई ने एक चीज और आविष्कार किया कोई जी, 10G। कौन जी, 10G है ना। हम लोग चलाते हैं 5G, ये चला सकता है 10G है ना। चलिए, इस प्रकार से आप कुछ करिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेटवर्क अब 10G है तो कैसे नेटवर्क रुकेगा, हम लोग का 5G है, इतना फास्ट काम करता है जी, उसके पास तो 10G है, तो नेटवर्क कैसे रुकेगा। 1 से 2 मिनट में जितना से जितना बड़ा मूवी हो तुरंत लोड हो जाएगा है। चलिए बताना, यूएई का जो राजधानी होता है क्या है जी, अबू धाबी होता है। पूछेगा कि यूएई का अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाय। इतना को नाम है क्या हो, इतना तक का 2-4 को जोड़ देता है ना, नहीं लग रहा है कि जजी ज्यादा छोटा है। भारत में तो ऐसा का 1 2 3 4 5 6 को नाम रखता है 6 आदमी को देख कर ले नाम रख ले है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाय है ना। यहाँ से पूछेगा कि यूएई का मुद्रा क्या होता है जी, दिरहम होता है। पूछेगा कि यूएई का है ना भारत और बीच के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो क्या बताएंगे, डेजर्ट साइक्लोन बताएंगे, गल्फ स्टार बताएंगे, डेजर्ट फ्लैग बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा, हाल ही में WHO ने कहा, WHO ने कहा इबोला के प्रकोप की घोषणा की है। हाल ही में WHO ने कहा इबोला के प्रकोप की घोषणा किया है, इबोला के प्रकोप की घोषणा किया है। इसको मिटा दूं, मैं मिटा देता हूं। चलिए जी, देखिए है ना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में और हमें बताइएगा। ठीक है, कहता है क्वेश्चन कि हाल ही में WHO ने कहा इबोला के प्रवेश को है ना घोषणा किया है जी, प्रकोप को घोषणा किया है। तो ये आंसर होगा आपको लिखिएगा कांगो एवं युगांडा, कांगो एवं युगांडा। ठीक है, कांगो का राज्य का नाम सुने ना, कांगो और युगांडा। हमें यहां से बताना है ना कि युगांडा का राजधानी कहाँ है। ठीक है, राजधानी कहाँ है युगांडा के, है ना, बताना कि मुद्रा क्या है। ठीक है, मुद्रा क्या है बताना है, युगांडा का पीएम कौन है। ठीक है, यहाँ के हमको बताना कि यहाँ के जो है मुद्रा, यहाँ का राजधानी क्या है, कांगो का राजधानी। ठीक है, कांगो का राजधानी कहाँ है, यहाँ से हमको बताना कि कांगो का है ना मुद्रा क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछते रहता है। ठीक है, बताना है कि कांगो का है ना पीएम कौन है। ठीक है, पीएम कौन है, यहाँ से इसको बताना। उसके साथ साथ हम बताना कि WHO ने घोषणा किया ना, WHO ने घोषणा किया है, यहाँ से WHO के बारे में हमको बताना है ना,
WHO के बारे में हमको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है ना। यहाँ से बताना कि WHO की स्थापना कब हुआ था। यहाँ से बताना कि WHO का है ना मुख्यालय, यानी कह सकते हैं यहाँ से कि हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है ना। यहाँ से हमको बताना है इसका जो है अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, ये सभी हमको अभी बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से है ना कि युगांडा का, ठीक है। युगांडा की राजधानी कहाँ है जी, तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। कहाँ है, कंपाला है। यहाँ के जो है ना PM आपका है रोबिन्या नवाजा। यहां से पूछा है रोबिन्या नाजा, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगा, कंपाला हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कंपाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। बोले कि PM प्रधानमंत्री कौन है, तो रोबिन्या नवाजा बताएंगे, ठीक है। यहाँ के मुद्रा क्या हो जाएगा, तो सीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीलिंग। क्या बताएंगे, सीलिंग बताएंगे, सीलिंग, ठीक है, सीलिंग। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा कि युगांडा की राजधानी कहाँ है, तो कंपाला। मुद्रा क्या हो जाएगा, तो सीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीलिंग हो जाएगा। PM को जाता है रोबिन्या नाजा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से बताना कि WHO का जब फुल फॉर्म होता है जी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को होता है। कब हुआ था जी, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। आप लोग किसे जानते होंगे कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ के जो बताएंगे कि यहाँ के WHO का जो मुख्यालय है कहाँ है जी, जेनेवा है। कहाँ है, जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। WHO के है ना, WHO के आप पूछेगा कि यहाँ से फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूछेगा कि WHO का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948। पूछेगा कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। पूछेगा कि यहाँ इसका जो अध्यक्ष है कौन है जी, तो टेड्रोस एडनॉम बता सकते हैं यहाँ पर, टेड्रोस एडनॉम बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है। टेड्रोस एडनॉम बता सकते हैं इसका अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ से पूछेगा आपको है ना कि कांगो के, यहाँ पे से पूछेगा कि कांगो के राजधानी है ना, कांगो की राजधानी कहाँ है ना। कांगो का PM कौन है, कांगो का मुद्रा क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि कांगो का राजधानी आप लोग जानते हो किंशासा। कहाँ जी, किंशासा, ठीक है, किंशासा। यहाँ कांगो की राजधानी क्या है, किंशासा है। पूछेगा कि कांगो का जो मुद्रा होता है क्या होता है जी, तो फ्रैंक होता है। क्या होता है, फ्रैंक, ठीक है। क्या होता है, फ्रैंक होता है, ठीक है। पूछेगा कि कांगो का जो PM है ना, कौन है PM, तो PM आपका हो जाएगा सुनिमेबा तुलुका। क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा सुमीनबा तुलुका, ठीक है। सुमीन व तुलुका, क्या हो जाएगा, तुलुका। यहां से इस प्रकार का आपको क्या है, आपका ये सब का डिटेल्स है, ठीक है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है ना। जहां पे नहीं समझ में आएगा पूछना है, ठीक है। यहां से एक बार हमको रिपीट करके बताना, युगांडा की राजधानी कहाँ है जी, बोलो, युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। पूछेगा कि यहाँ की युगांडा के मुद्रा क्या है, सीलिंग होता है। यहाँ पर युगांडा का जो PM है कौन है जी, रोबिन्या नाजा हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पूछेगा कि यहाँ से कि WHO का स्थापना कब हुआ था, पूछेगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। पूछेगा कि WHO का अध्यक्ष कौन है, एडमॉन, ठीक, टेड्रोस एडनॉम, ठीक है। पूछेगा यहाँ से कांगो का जो राजधानी कहाँ है जी, किंशासा। कहाँ है, किंशासा। पूछेगा कि कांगो का है ना मुद्रा क्या है, तो फ्रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, है ना। पूछेगा कि कांगो का है ना, कांगो का प्रधानमंत्री कौन है, तो सिनेमेवा तुलुका, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इसको मेटार दो, इसको। क्या, अगला क्वेश्चन लिखिएगा।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि हाल ही में भारतीय एजेंसियों ने किस ऑपरेशन के तहत भारतीय एजेंसियों ने किस ऑपरेशन के तहत पहली बार 182 करोड़ रुपया की कैटगन ड्रग्स की है? आंसर लिखिए ऑपरेशन रोज पिल। इसको मिटा दो क्या? हाँ, लिखिएगा क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय एजेंसियों ने किस ऑपरेशन के तहत पहली बार 162 करोड़ रुपया की, हाँ 162 बोले, 182 लिखना है ना, 182 रुपया करोड़ की 182 करोड़, ठीक है, चलिए ठीक है ना, 182 करोड़ रुपया की कैटगन ड्रग्स की है। यानी कहने का मतलब है ना, ऑपरेशन के तहत 182 करोड़ रुपया क्या है जी, है ना, ड्रग्स को पकड़ा है। दूसरे देश से हमारे देश में, है ना, कुछ कर रहा था जी, आयात कर रहा था, है ना, क्या कर रहा था, आयात कर रहा था, तो उसको, है ना, पकड़ा है, बैन है, ड्रग्स वगैरह बैन है ना, है ना, तो इसी को पकड़ा है 182 करोड़ का। सोचो, है ना, कितना होगा, है ना, इस प्रकार से इसका। यहां से आप हमको बताना कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, ठीक है, इसको मिटा दो क्या, इसको मिटा, ऑपरेशन रोज पिल, इसको मिटा दो क्या, ठीक है। चलिएगा, यहां से 2-3 गो है आपका ऑपरेशन, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछते रहता है ना, वो भी हमको बताना है, ठीक है। ऑपरेशन रोज पिल के तहत कैटगन ड्रग्स को कुछ किया गया है, रोका गया है ना, आपको, है ना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, उसके साथ साथ में आपको और पूछेगा कि ऑपरेशन सागर बंधु क्या है, ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, सागर बंधु क्या है ना, उसके साथ साथ में अभी कभी आप लोग को पूछा ऑपरेशन सिंधु क्या है, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु क्या है, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु क्या है, ठीक है। इस सभी के बारे में हमको बताओ क्या क्या जानते हो, ठीक है, कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, ऑपरेशन सागर बंधु क्या है, ऑपरेशन सिंधु क्या है, ठीक है, लिख लिए। चलिए इसके बारे में समझिएगा, है ना, क्या ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, म्यांमार में भूकंप जो आया था, है ना, उसको सहायता करने के लिए किया गया था, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में भूकंप जो आया था, है ना, उसमें सहायता करने का काम किया था, कौन सी, हाँ, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। पूछेगा कि ऑपरेशन सागर बंधु क्या है, तो ऑपरेशन सागर बंधु में श्रीलंका में चक्रवात जो आया था ना, है ना, उसमें हेल्प करने का काम किया था कौन, भारत किया था, है ना, कहा, श्रीलंका में, श्रीलंका में, है ना, श्रीलंका में क्या आया था जी, चक्रवात, श्रीलंका में चक्रवात, ठीक है, चक्रवात आया था, है ना, उसमें क्या किया था, भारत सहायता करने का काम किया था, कौन किया था, भारत, ठीक है ना। पूछेगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, तो म्यांमार में भूकंप आया था, उसमें सहायता करने का काम किया था। पूछेगा कि ऑपरेशन सागर बंधु क्या है, तो श्रीलंका में चक्रवात आया था, है ना, उसको सहायता करने का काम किया था। आगे है ऑपरेशन सिंधु, तो ऑपरेशन सिंधु आप लोग जानते होंगे, है ना, कुछ क्या था जी, इसमें क्या गया था कि ईरान में जो फंसे हुए भारतीय था ना, उसको निकालने का काम किया गया था ऑपरेशन सिंधु के तहत। तो ऑपरेशन, है ना, ईरान में फंसे भारतीयों को भारत लाया गया था, कौन सा ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन सिंधु के तहत, ऑपरेशन सिंधु के तहत ये क्या गया था, है ना। चलिए समझ में आया, कोई किसी प्रकार का दिक्कत,
बताओ, जहां पे दिक्कत होगा हमको एक बार बताने की कोशिश करेगा, ठीक है, मैं उस दिक्कत को ठीक करने का काम करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखिएगा, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गया है जी, मौत के सजा सुनाया गया है, मौत के सजा सुनाया गया है, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा बांग्लादेश। इसको मिटा दो, क्या इसको मिटा दो, चलिए ठीक है ना। आगे लिखिएगा, है ना, किस देश के प्रधानमंत्री को, है ना, भारत के पड़ोसी देश को मौत के सजा सुनाया गया है जी, तो कहां बताएंगे? बांग्लादेश। किसे सुनाया गया है? बांग्लादेश से कौन सा व्यक्ति को? अरे भाग के अपना देश में आया था, कौन भाग के आया था जी? तो महिला ना आई थी, शेख हसीना, शेख हसीना नरेंद्र मोदी के यहाँ चले, बताओ, है ना। तो बांग्लादेश, यहाँ पर देखिए, है ना, बांग्लादेश के बारे में हमको बताना जी कि बांग्लादेश का अभी वर्तमान में पीएम कौन है, वर्तमान में पीएम कौन है, यहाँ के बताना बांग्लादेश के बारे में कि यहाँ का पीएम कौन है, यहाँ का मुद्रा क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ से हमको बताना कि बांग्लादेश का, है ना, राजधानी कहाँ है ना। यहाँ से बताना कि बांग्लादेश के स्थापना कब किया गया था। यहाँ से हमको बताना कि बांग्लादेश में, है ना, बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा साझा कितना किलोमीटर करता है, सीमा साझा, है ना, सीमा साझा कितना किलोमीटर करता है, ठीक है। उसके साथ साथ में हमको बताना कि भारत और, है ना, बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा ट्रेन चलता है, कौन कौन सा ट्रेन चलता है, ठीक है, या एक्सप्रेस इसको बोल सकते हैं, एक्सप्रेस चलता है, कौन कौन सा चलता है, ठीक है। तो यहां से लिखिएगा आप, है ना, कि बांग्लादेश का वर्तमान में जो है पीएम कह सकते हैं उसको, है ना, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, है ना, कौन है जी? ये तो तारिक रहमान है। कौन है? तारिक रहमान, ठीक है ना। 17 फरवरी 2026 को ये कोचिंग लिया था, शपथ लिया था 17 फरवरी 2026 को, है ना, ये आपको ये लिया था, शपथ लिया था, ठीक है ना। बांग्लादेश का मुद्रा क्या हो जाएगा जी? तो टका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा, है ना। वही पूछेगा कि बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, तो ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा, ढाका, ठीक है। यहां से पूछेगा कि बांग्लादेश का स्थापना कब किया गया था जी? तो 16 दिसंबर, है ना, 1971 ईस्वी को, 16 दिसंबर 1971। ज्यादा लेट हो जाती है, और पहले उठा करो, चलो, है ना। बांग्लादेश का स्थापना कब किया था? 16 दिसंबर 1971 को किया गया था। बताना कि बांग्लादेश का, है ना, सीमा जो है भारत के साथ में कितना किलोमीटर करता है? तो 40-96 किलोमीटर करता है, 40-96 किलोमीटर करता है ना। यहाँ से आप लोग के पूछेगा जी, है ना, कि बांग्लादेश और, है ना, भारत के बीच में कौन कौन सा ट्रेन या एक्सप्रेस चलता है। तो यहाँ चलता है आपको मैत्री एक्सप्रेस। कौन एक्सप्रेस चलता है ना? मैत्री एक्सप्रेस चलता है ना। इसके साथ साथ में आपको चलता है बंधन एक्सप्रेस। कौन एक्सप्रेस? बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस चलता है। पूछेगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन कौन सा एक्सप्रेस चलता है, तो कौन कौन बताएंगे? मैत्री एक्सप्रेस बताएंगे, बंधन एक्सप्रेस बताएंगे, है ना। इसके साथ साथ में एक और एक्सप्रेस चलता है, मिताली एक्सप्रेस। कौन एक्सप्रेस? मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है ना। ये 3 गो एक्सप्रेस चलता है जी, किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है। आप अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ये तीनों में से कोई ट्रेन पकड़ लीजिएगा तब बांग्लादेश पहुंच जाइएगा, ठीक है। इसके सिवा और कोई दूसरा चिरंजीवी पकड़ लीजिएगा तब पहुंचा देगा वो उधर, जाने तने। हाँ, डेली चलता है। चलिए बताना यहाँ से, है ना, ये सब इतना तक कोई किसी पर का दिक्कत, कोई दिक्कत ना? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो बताना, मैं समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और सब कहां? सब गायब हो गया। चलिए बताना है ना,
यहां से पूछेगा कि बांग्लादेश का पीएम कौन है वर्तमान में अभी? तारिक रहमान है। पूछेगा कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। पूछेगा कि बांग्लादेश का राजधानी कहाँ होता है? ढाका। पूछेगा बांग्लादेश का स्थापना कब किया गया था? बांग्लादेश का जो सीमा होता है भारत के साथ में कितना किलोमीटर लगता है? 496 किलोमीटर। बताना बांग्लादेश का जो ट्रेन है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा ट्रेन चलता है? हाँ, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस, ठीक है ना। आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का और वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा अभ्यास होता है, तो इसमें से आपको जानते हैं कौन होता है जी? अभ्यास मतलब सैन्य अभ्यास मतलब जानते हैं, हमारे देश की सेना और उसके देश के सेना क्या होगा, है ना, एक युद्धाभ्यास। जैसे कि अब लड़ाई होगा तो उसके लिए पहले से क्या करता है जी? एक दूसरे से अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। एक बार अमेरिका और है ना भारत के बीच में हो रहा था, है ना। अमेरिका खोज रहा था भारत के नेवी को। अब पता चला कि उसका जहाज के नीचे ही 2 घंटा से तैर रहा था। अब पता नहीं लग रहा था उसको, है ना। इतना भारत का सैनिक तेज है बुआ, समझ गए ना। खोज रहा है चारों तरफ और उसके नीचे ही साथ चल रहा था। लोकेशन भी पता नहीं लग रहा था। जब चेक करे तो ओकरे वाला बता दे, है ना। अरे रडार पर देख रहा था उसी को बता रहा था, उसके नीचे तो उसी को बता देगा, है ना। जैसे कि निक्चोरिया हम लोग बचपन में खेलते हैं ना, उसी ही होता है, समझ गए ना, है ना। तो यो होता है मतलब एक युद्धाभ्यास करते हैं, है ना, समय समय पर करते रहते हैं लोग, ठीक है ना। अब समझ में आ गया? कोई किस प्रकार की दिक्कत, है ना। तो संप्रीति होता है जी, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति। क्या होता है? संप्रीति होता है, ठीक है। चलिए अगला बता, ये वाला लिख लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रह देना, फिर अगला क्लास में आप लोग का क्या होगा? करेंट होगा, ठीक है। अगर साइंस का भी क्लास करना है ना, ठीक है, साइंस होगा, मैथ होगा, है ना, ज्योग्राफी होगी। संप्रीति अभ्यास होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहेंगे, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।